तरह का दिव्य व्यवस्था निकलती थी। जैसे मान लीजिए हम लोग यज्ञ रूपी हवन करते हैं ना, और फिर उसमें हम लोग शकील तिल चावल ये सब डालते हैं, तो ये जो ही बलि, वो भी बलि है। हम हवन करते हैं वो बलि है। और जैसे किसी भी चीज़ का हम बलि देते हैं, बलि देते हैं, काट देते हैं, अब उसको हवन करना है, हवन करके फिर उसी अग्निकुंड से जिसका बलि होता था उसको जागृत अवस्था में जिंदा निकाला जाता, वो दिव्य बना गया। जैसे हम एक साधारण मनुष्य, अगर हमारी बलि दे दी गई तो हम अब दिव्य पुरुष होकर निकलेंगे। लेकिन अब चूंकि न वैसे ब्राह्मण रहे और न वैसे कोई राजा, दोनों में का भाव। भीम नहीं बोला था अपना उसको जिससे शादी किया बाद में, तो बोला ना कि कौन बोला तुमको कि माँ काली बोली है कि तुमको बलि देना है, किसी पुरुष को पकड़ के ले आओ उसको बलि दो, बिल्कुल बोला है। तो बोले नहीं, तो उसके बाद क्षमा मांग गया। कहने का मतलब कि अब बदल गया है, सिस्टम बदल गया था ना, पहले जो रियलिटी था वो नहीं रहा एकदम। अच्छा, मीरा के समय में जो बलि दी गई थी, नहीं, बलि कभी भी, बलि जो जैसे आप भोजन की भी बलि होती है, अभी जो बोल रहे हैं, लेकिन जो भोजन की बलि होती है, बलि जो देते आदमी देता है उससे उत्पन्न होता है, उससे एक दिव्य ज्योति निकलती है, और उसी दिव्य ज्योति से इस संसार की सुरक्षा होती है। अब आदमी अंधेर में पड़ा हुआ, अब अंधेरे में पड़ा हुआ है, बलि देना है, खाना है, फलना को देना है। माँ बोली है बलि दीजिए हमको, कौन माँ बोली है कि हमको बलि दीजिए? ये सृष्टि का एक तरह से अब हम आप हम लोग यहाँ 12 गांव है ना, हम लोग 12 गांव का राजस्थान है। ये बलि का ही विधान था, आज भी बलि पड़ती है, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं। अब वो एक खाना पूरी रहा, कहता हमारे यहाँ ऐसा होता, ना वैसे कोई ब्राह्मण बच गए और ना वैसे राजा बच गए। पूजा साधारण लोगों का चीज़ है क्या? यह सिर्फ राजाओं की व्यवस्था नहीं। कैसे स्थिति बा पहले दुआरी पे में कभी हुआ कारण जो भी था, तो उस समय दिव्य पुरुष लोग होते थे और वो लोग काम करते थे, तो उससे दिव्यता निकलती भी थी। ऐसा नहीं था कि वो साधारण अग्नि, जैसे द्रौपदी निकली तो अग्निकुंड से निकल गई। ये रावण का वध हुआ ना, रामचंद्र जी वध किए, तो दिव्य अस्त्र उनको दिया गया, वशिष्ठ जी लाए और यज्ञ किए, और उसी यज्ञ मंडल कुंड से दिव्य अस्त्र निकले, वो आदमी जैसे दिव्य अस्त्र निकल गए, और वो अस्त्र निकले। और वशिष्ठ जी बोले देखो ये राम, ये आपके लिए, ये मत सोचिए कि यज्ञ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इस समाज की सुरक्षा, विश्व की रक्षा कैसे हो, इसके लिए आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे आप इस कंटीदारी हो, तो आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है हमें, लेकिन ना आप जैसे कोई राजा मिल रहे हैं, अब सब वैसा ही मिल रहा है जो खाओ कमाओ हेम में तो होम में। गधों का चीज़ नहीं ना, जो समझ सके इस अर्थ को, उस तरह से उतना वो काम भी करे। जैसे राम जी ने किया, तो राम जी ने उस दिव्य अस्त्र को पा लिए, दिव्य अस्त्र पा लिए, तो ऐसा अस्त्र बना जिससे इस विश्व का कल्याण हो गया। नहीं हुआ? विश्व का कल्याण हुआ, हम आप उसी पर सान अपना बखा रहे हैं बस, लेकिन उसकी तपस्या को नहीं सोच रहे हैं। वो कितना तपस्या किए, कितना वो ऋषि ने कितना तपस्या किए उस यज्ञ की रक्षा कराने के लिए। क्या एक हम महाराज जी के पास गए, टाटा की बात बता रहे हैं, वो बारागोड़ा में बैठे हैं। अच्छा, बारागोड़ा बोल रहे हैं, बागबेड़ा में। और बड़ी गिने चुने लोगों के पास लोग ही पहुंच पाते हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। तो उनके पास जब गए तो हम एक क्वेश्चन रखे कि हमको हथियार लेना है, तो बड़ा सरल व्यवस्था में वो बताए, हथियार, हाथ, और हम तुम्हारे साथ यार हो गए, ये हथियार, वो लेकर क्या करोगे? लाइफ खराब करोगे। पूजा ब्याह के बस तुरंत बैठे गया। दोनों से जितना हम लोग और सब पर सोचते हैं, उतना इस वैवाहिक जो वहाँ पर काम हो रहा है उस पर विचार नहीं हो पा, उस मंत्र की सार्थकता पर कम, निरर्थकता पर ज़्यादा ध्यान है। ये साधारण बात नहीं है, लेकिन हम तो सब समझते हैं, उसी में करते भी हैं, लेकिन बताना भी चाहते हैं कि जितना हम लोग सब कुछ करते हैं, देखते हैं ना, तो इसकी सार्थकता नहीं है। अब पहले क्या थी, आज आप अनुभव किया, इस तरह भी हम बोल चुके हैं एक बार और, कि पहले लड़कियां एकदम
तपस्या के साथ उस मंडप में आती थी। इतना होता है, वो कुंवरत का जो भात खाता है सिर्फ वही खाकर यहाँ आएगा, और वो भी तपस्या में है, और उस तपस्या के माध्यम से इस व्यवस्था को प्राप्त की जाती है, और वो भी मंत्र के माध्यम से। अब सोचिए 2 गोत्र को हम लोग मिला रहे हैं, अब इसमें एक ही विवाह में कम से कम 5-5 पंडित की जरूरत है। यहाँ 1-2 पंडित भी नहीं मिल पा रहे, अब मिल भी पा रहे हैं तो वह 1 घंटा में शादी करनी है। हमारे गांव पर ये बारिश जो हो ये रियलिटी में क्या करेंगे? गोत्रोच्चार भी ढंग से, मैंने आपके 3 पीढ़ी, अब गोत्र कैसे मिलाया जाए? आपका है मानस गोत्र, उनका है तो दूसरा है। पानी गंदा है, इसको कैसे शुद्ध किया? प्रोसेसिंग होता है ना, तो ये सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस की, लेकिन नहीं हो पाता। एक तो हम दोनों बातें हैं, या तो हम जानकार नहीं हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, आया आप भी सोचते हैं काम तो निकल ही नहीं गया, तो आज समाज की विडम्बना देख लीजिए, पूरा एक नहीं मर्जी। दूसरा कारण नहीं है, संस्कार की कमी के कारण हर तरह की अराजकता, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या व्यक्तिगत हो रहा है। इस व्यवस्था से ज़्यादा उसको सजाना पड़ेगा, लेकिन न उसके लिए ना हम योग्य हो पा रहे हैं और ना आप उसकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। दोनों बातें हैं, दोनों तरफ से। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखेंगे तो आप प्रोफेसर बनेंगे नहीं, और आज जब एग्जाम होगा तो पता चलेगा कि आप कितना % ला रहे हैं। ये भी तो है बात।